हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे ड्रैगो रूल के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ लिख के बताई थी कि अगर अमोनिया रिएक्शन H+ से कराते हैं तो NH4 पॉजिटिव बना लेता है, लेकिन PH3 + H+ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन नहीं देता। यानी अमोनिया कैन बी ट्रीटेड लाइक एज अ बेस और ब्रॉन्स्टन बेस बट बाय फॉस्फीन नॉट। उसके पीछे रीज़न होता है, मैंने कहा था आपको डिस्कस कराऊंगा, तो मैं आज वो डिस्कस कराऊंगा आपको। ड्रैगो रूल कहते हैं उसको। तो ड्रैगो रूल में क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ड्रैगोज रूल। ड्रैगो ने कहा कि अगर सेंट्रल एलिमेंट्स थर्ड या उससे ज़्यादा रो को बिलोंग करता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन या इक्वल टू 2.5 होती है, और साइड एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 से लेस होती है तो सेंट्रल एलिमेंट आपका हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता। और इसके अंदर हम जनरली 14, 15, 16 के थर्ड और उसके हायर रो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में जब बातचीत करी तो इन्होंने ये चीज़ बताई। छोटा सा रूल है तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अमोनिया, PH3, आर्सेनिक और एंटीमनी, यहाँ तक ले लेते हैं H3। ठीक है, बेस की बात कर रहा हूँ, हाइड्राइड डोनर होने की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट अप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है, लेकिन मैं बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि अमोनिया के अगर रिएक्शन कराते हैं हम H+ से तो ये आपको दे देता है NH4 पॉजिटिव, और जो चीज़ H पे एक्सेप्ट करती है मतलब वो कहलाती है आपकी ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ये आपका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। और इसके अंदर एक लोन पेयर था, रिएक्शन कैसे हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लोन पेयर था, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया इसने। एरो का ध्यान रखिए, इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, डेप्थ में लेके जाऊंगा इसको जब मैं ऑर्गेनिक बताऊंगा। एरो उसी की साइड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है, उस तरफ जाता है, और एंड उस तरफ होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो ये बना आपका NH4 पॉजिटिव, और आपको पता है जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो होता है लुईस बेस। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ऐसे NH4 पॉजिटिव बन गया। लेकिन इस केस के अंदर क्या था कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन था sp3 था, ये भी बताया, और एस कैरेक्टर कितना था 25%, और इस केस के अंदर पी कैरेक्टर कितना था 75%। ठीक है, यानी बहुत कम कैरेक्टर था एस कैरेक्टर, ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा क्या कि PH3 के अंदर जो लोन पेयर था ये हाइब्रिडेशन जाता ही नहीं है अगर साइड एटम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी 2.5 से कम हो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 1.8 होती है। डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं जाएगा तो लोन पेयर प्योर किस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, एस में। ठीक है, एस में प्रेजेंट रहेगा ना? नहीं पता? अरे सिंपल है। फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो फॉस्फोरस का बैलेंस शेल जो होगा 3 होगा, तो 1s2 2s2 15 होता है, 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3 आ गया, और थर्ड और हायर पीरियड में लगता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखिएगा, पहले इसको पेयर्ड अप है तो पेयर्ड अप रहने दीजिए। ठीक है, 1 2 3 ये एस के इलेक्ट्रॉन, और ये चीज़ आपकी रही हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है। सब चीज़ें डिस्कस करा रखी हैं। किसके अंदर डिस्कस करा रखी हैं? पीबीटी के अंदर।
आई बटन में क्लिक करो, सीख लोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लोन पेयर प्योर एस में, हाइब्रिडेशन में नहीं जाएगा, हाइब्रिडेशन में जाएगा तो 3 वही बचे। ठीक है, तो यानी जब लोन पेयर हाइब्रिडेशन में नहीं जाएगा, प्योर एस कैरेक्टर में बैठा है, 100% एस कैरेक्टर है इसके पास इस लोन पेयर का, तो लोन पेयर क्यों देगा? क्योंकि इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन का, तो इसीलिए ये लोन पेयर डोनेट नहीं करता। इसीलिए जब आप इसका एंगल बनाते हैं तो नियर अबाउट ये आपका 107 डिग्री 107 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री, इसका भी नियर अबाउट 90 डिग्री, इसका भी नियर अबाउट 90 डिग्री होता है। और क्या होता है, लोन पेयर्स के इनर्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से ये तीनों जो हो जाते हैं, इसका हाइब्रिडेशन आप इसको कहेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन होने की वजह से ये आपका पिरामिडल चला जाता है, sp3 होने की वजह से पिरामिडल चला जाता है, जबकि ये तीनों जो हैं ये प्लेनर हो जाते हैं, ये प्लेनर हो जाते हैं, प्लेनर। ठीक है, लोन पेयर इनर्ट हो जाता है, स्टीरियोकेमिकली इनर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यही ड्रैगो ने समझाया था, यही चीज़ होती है। सेम चीज़ अगर आप H2O मॉलिक्यूल के साथ करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सेम चीज़ होती है। ऑक्सीजन में अगर आप बनाएंगे OH2 के अंदर, साइड एलिमेंट को ध्यान रखना है, OH2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वह 104.5 डिग्री होता है, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो नेक्स्ट वाले जो चारों नियर अबाउट 90 डिग्री के राउंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ड्रैगो रूल इन जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड री इंट्रैक्शन जो होता है, जैसे वन डबल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, डायपोल डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल डायपोल, इन सब चीज़ों के बारे में, लंडन फोर्सेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।